कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं जिनका नाम सनक सनंतन सनातन संत कुमार है, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। देखा मुख्य द्वार के ऊपर कोई ऋषि आए, कोई साधु आए, कोई संत आए और कहा, दौड़े भागे पूजन किया, तिलक किया, फूल बरसाए, पुष्प माला डारी। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम है देव ऋषि नारद। बोले क्यों पधारे महाराज? बोले क्या बताए महाराज? बोले आपका मुख बड़ा उदास है, कारण क्या है? आप बड़े उदासी में हो, कारण क्या है? बोले कारण ये है महाराज के जमुना जी के किनारे एक नौजवान लड़की है, कन्या है, युवती है, बाला है, देवी बैठी है। मैंने पूछा देवी तू कौन? वो रोने लगी। उसने अपना नाम भक्ति महारानी बताया और कहा जी मेरे दो पुत्र है, इनका नाम ज्ञान और एक विराग है, इनका नाम है ज्ञान और विराग। मैंने पूछा मां से पहले बच्चे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, कारण क्या रहा? बोले काल ब्याल मुख ग्रास निर्नाश हेतवे, काल ने ग्रस लिया, इसलिए महाराज समय ने ग्रस लिया, काल ने ग्रस लिया, समा निकलता गया, हम वृद्ध होते गए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा अचेत बेहोश हो गए महाराज। बीमारियां लगी है 36 प्रकार की। लेकिन देव ऋषि नारद कहने लगे, उस मैया ने कहा, भक्ति महारानी ने कहा कोई विधि बताओ। जो मैं विधि बताना चाहता था वो सब कृत्य, वो सब कर्म वो कर चुकी थी। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। वो सब कर्म वो कर चुकी थी। आकाशवाणी हुई, मैं बद्रीनाथ धाम में यात्रा करता हुआ, तीर्थ धाम करता हुआ बद्री विशाल में पधारा। छोटे छोटे संत कहने लगे चलो कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन पाओ। देव ऋषि नारद जी को लेकर के गए, भगवान के दर्शन पाए और भगवान के दर्शन पा करके प्रांगण में बैठ गए। ऐसा 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 कीर्तन देव ऋषि नारद करवाते हैं। देव ऋषि नारद को सनक सनंदन संत कुमार करवाते हैं और हरि का नाम जपाते हैं। आइए धोड़ी हम भी संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, सब ताली बजाते हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल,
हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे प्रभु का कीर्तन जय जय राधा रमण हरि बोल, हरिदा भजन ऐसा सनक सनंदन संत कुमारा ने प्रभु दा भजन करवाया। नारद ऋषि भूल गए मैं किस काम के लिए आया हूं। उसी समय सनक सनंदन संत कुमारों ने कहा भैया बताओ क्या काम है। बोले महाराज जो ज्ञान और विराग है वो चेत पड़े हैं, इसलिए कोई ऐसी विधि बताओ उनका कायाकल्प हो जावे, दुख दरिद्र दूर हो जावे। बोले अच्छा ये तो बड़ा छोटा काम है, क्या करना पड़ेगा। बोले हरि की कथा सुनानी पड़ेगी। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री हरि की कथा सुनानी पड़ेगी। बोले कृपा करो। नारद जी कहने लगे जी कृपा भी आप करो, सुनाओ जी कथा। देव ऋषि नारद ने प्रार्थना की तो सनक सनंदन संत कुमारों ने दिन वार नक्षत्र मुहूर्त निकाल दिया। फलाने दिन कथा होगी, मुहूर्त निकाल दिया। जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करवाया, ऐसी कथा चैत महीने के नवरात्र चल रहे हैं। कल अपना जो सम्मत है देसी सम्मत तो कल आरंभ हुआ, शुरू हुआ पिछले कल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। और इस साल का नाम है, इस सम्मत का नाम है सिद्धियार्थी, सिद्धार्थी। ये सिद्धार्थी सम्मत है। भगवान जे साल सभी को खुशियां बांटे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो, विद्याहीन को विद्या की प्राप्ति हो, धनहीन को धन की प्राप्ति हो, रोगी के दुख दरिद्र रोग कष्ट भगवान दूर करे, समस्त सारी संगतों की मनोकामना पूर्ण करें। तो चैत्र महीने का कल प्रथम नवरात्र था और आज दूसरा नवरात्र है। आज के दिन आपकी कथा शुरू हुई भागवत महापुराण की। ऐसे सनक सनंदन संत कुमारों ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, ज्ञान और विराग को श्री हरि की कथा सुनाई जा। देव ऋषि नारद बड़े चतुर, बोले जी कृपा आप करो, सुनाओ कथा। मुहूर्त निकाल दिया, फलाने दिन कथा होगी। भक्ति महारानी बैठी है जमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में। भक्ति महारानी वृंदावन धाम में जमुना जी के किनारे बैठी है और कहा कथा होगी गंगा जी के किनारे। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहाँ होगी कथा? गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे कहाँ होगी? आनंद नामक घाट के ऊपर, आनंद नामक घाट के ऊपर कथा होगी। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। आ रही कथा सम आया कर दी कि नहीं आंदी? आंदी कि नहीं आंदी? आंदी जी कथा आया कर दी। मैनू तो पता नहीं लगे कि आंदी कि नहीं आंदी, ऐदा ऐदा कर दे आंदी कि नहीं आंदी? आंदी है जी, हाथ खड़ा करा जिन्होंने नहीं समझ आंदी। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ तो बहुत अच्छे हैं, कहो तो पंजाबी में सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है? आ रही समझ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर पंजाबी से चलूगी। हाँ ठीक है ना। तो भक्ति महारानी बैठी है जमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में। तो कथा सनक सनंदन संत कुमारों ने कहा कथा होगी गंगा जी के किनारे आनंद नामक घाट के ऊपर। बोले ठीक है हमारा सतवचन। देव ऋषि ज्यों नारद गए, सुंदर मंडप की रचना की और जैसे आपने मंडप बनाया सजाया, ऐसे खूब सुंदर देव ऋषि नारद ने मंडप बनाया और सब देवताओं को निमंत्रण दिया। देवलोक से देवता आए, चक्षलोक से चक्ष आए, नागलोक से नाग आ गए, सब मृत्युवासी सब कथा सुनने के लिए गए। ज्ञान और विराग भक्ति महारानी को लेकर के आए और श्री नारद जी ज्ञान विराग भक्ति महारानी सबको लेकर के देव ऋषि नारद जी पधारे, अनंत नाम घाट के ऊपर पधारे। कथा शुरू हो गई भगवान की। सनक सनंदन संत कुमार जी पधारे और भागवत जी का बड़ा स्वागत किया और उच्च आसन दे करके भागवत जी को विराजमान किया, सनक सनंदन संत कुमारों को विराजमान किया और हरि की कथा श्री सनक सनंदन संत कुमार सुनाने लगे। 7 दिन कथा हुई, 7 दिन सप्ताह कथा हुई। 7वें दिन कथा को विश्राम दिया। जब कथा को विश्राम दिया
तो भक्ति महारानी क्या देखती है कि मेरे पुत्रों के दुख दरिद्र दूर हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान और विराग के दुख दरिद्र दूर हो गए। ज्ञान और विराग तो नाचने लगे। जो अचेत पड़े थे, जिनसे चला नहीं जाता, सुना नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, कुछ बोल चाल नहीं करते, आज वो नाचने लगे। ऐसी हरि की कथा है। भक्ति महारानी नाचने लगी, हाथ में बीड़ा लेकर के नारद ऋषि बजाने लगे, भगवान के गुण गाने लगे। ऐसे हरि का कीर्तन करने लगे। ऐसे प्रभु का कीर्तन किया। सनक सनंदन संत कुमार जी भागवत जी को लेकर के जो है वो बद्रीनाथ धाम की ओर निकले। नारद जी ने विदाई दी, धन्यवाद किया। महाराज बड़ी कृपा की कि आपने भगवान की कथा सुनाई। ज्ञान और विराग का कायाकल्प हो गया। सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। इसलिए महाराज इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। भक्ति महारानी गदगद हो गई, कहने लगी महाराज आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे बच्चे, मेरे संतान, मेरा वंश, मेरा कुल आगे चलेगा। और जे तो अचेत बेहोश पड़े थे, आज वो भी नाचने लगी। काया कल्प हो गया, दुख दरिद्र दूर हो गए। सुंदर काया, सुंदर शरीर, सब रोग दोष खत्म हो गए। भक्ति महारानी नाच रही है। और सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते, हे शौनकादि ऋषियों, ऐसी हरि की कथा है जो एक बार भी दत्त चित्त हो करके, शुद्ध चित्त हो करके सुनता है, भगवान उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले और दूसरे अध्याय में जो वर्णन आता है भक्ति महारानी की कथा, तीसरे अध्याय में आत्मदेव पंडित जी की कथा आती है। आत्मदेव नामो विप्रो, विप्र पंडित है आत्मदेव, बड़े भारी विद्वान है, समस्त विद्या को जानने वाले हैं, पर कोई संतान नहीं है, ना पुत्रो ना पुत्री। बड़े जतन किए, बड़े यज्ञ किए, बड़े गौदान किए, बड़ा गायत्री जाप करवाया, पर कोई भी लाभ ना मिला। एक दिन वो वृद्ध हो गए बेचारे। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, कैसे बड़े विद्वान बनते हो पंडित जी, अपने घर में ना पुत्र हो ना पुत्री, दूसरे का टिपड़ा देखते हो, जन्म पत्रिका देखते हो, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, लेकिन अपने घर में ना बेटा है ना बेटी है। महाराज बड़े जतन किए, कोई लाभ ना मिला। अंत समय आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई। पत्नी ने एक दिन ताना दे दिया, ना हो जिस घर में संतान, वो घर है चमचान समान। बहुत बड़ा ताना दे दिया। कोई अपना ताना देता है ना साहेब, तो बड़ा दुख लगता है। जब कोई अपना ताना देता है ना, तो बड़ा दुख लगता है। और कोई मर्जी कुछ मर्जी कहे, क्या लेना देना, जीव इग्नोर कर देता है। जब कोई अपना ही ताना देता है ना, अपने परिवार वाला, अपने पड़ोस वाला, अपने कुटुंब वाला, अपने नगर वाला, तो बड़ा दुख लगता है। अपनी ही पत्नी ने ताना दे दिया कि ना हो जिस घर में संतान, वो घर है चमचान समान। ना हो जिस घर में संतान, वो घर है चमचान समान। ना हो जिस घर में संतान, वो घर है चमचान समान। ना हो जिस घर में संतान, वो घर है चमचान समान। शक्ति भीर बिना ज्यों काली, खोहा नीर बिना ज्यों काली। शक्ति भीर बिना ज्यों काली, खोहा नीर बिना ज्यों काली। मछली जल बिन तज दे प्राण, वो घर है शमशान समान। मछली जल बिन तज दे प्राण, वो घर है शमशान समान। मछली जल बिन तज दे प्राण, वो घर है शमशान समान। मछली जल बिन तज दे प्राण, वो घर है शमशान समान। ना हो जिस घर में संतान, वो घर है शमशान समान। ना हो जिस घर में संतान, वो घर है शमशान समान। अपनी ही पत्नी ने ताना दे दिया। बड़े दुख की बात है साहब, अपनी पत्नी ने ताना दे दिया।
आत्मदेव विचार करते हैं, बोले मर जाना खरा, अच्छा है मर जाए, जंगल में जाए मर जाए, मरने के लिए जंगल में चले जाए। शाम का संध्या का बेला है, आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया, वो जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, जंगल की ओर चले गए। जंगल में गए, शाम का समय एक महात्मा मिल गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दिगंबर जोगी महात्मा मिल गए, पूछा रे कौन हो आप? बोले मेरा नाम आत्मदेव है। क्या काम करते हो? बोले मैं पंडित जी हूँ, कथा कीर्तन करता हूँ, कराता हूँ, लोगों को उपदेश देता हूँ। बोले अच्छा, वैसे तो ब्राह्मण 4 वर्णों का गुरु है। गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में गुरु नानक देव जी ने लिखा कि ब्राह्मण गुरु जगत का, ब्राह्मण गुरु जगत का, संतन का गुरु नाही। अरे ब्राह्मण तो 4 वर्ण का गुरु है, पर करे क्या? ब्राह्मण आज जनेऊ नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, शिखा नहीं धारण करते, धोती नहीं पहनते, कर्म से हीन हो गए, काहे के ब्राह्मण रहे महाराज। गायत्री मंत्र जाप करने वाला ब्राह्मण जो वचन कहता है उसे ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं कि ज्योतिष पढ़े। हाँ ठीक है, ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़े, विद्या पढ़ावे, दान लेवे भी, दान देवे भी, यज्ञ करे भी, यज्ञ करवावे भी, से कर्म है ब्राह्मण के। क्षत्रिय के केवल 2 कर्म है, क्षत्रिय के 2 कर्म, से कर्म ब्राह्मण, खट कर्म ब्राह्मणा। से कर्म ब्राह्मण के क्या क्या? विद्या पढ़े, विद्या पढ़ावे, दान लेवे भी, कभी कभी आप भी दान करें, जे नहीं कहे जजमान दान करो, गौ दान करो, जे करो वो करो। इसलिए दान लेवे, दान देवे, विद्या पढ़े, विद्या पढ़ावे, अपने घर में भी, लोगों के घर में पूजा पाठ हवन यज्ञ करे, कभी कभी अपने घर में भी हवन पूजा पाठ यज्ञ करे, दान करे, जैसे कर्म ब्रह्म। क्षत्रिय के 2 कर्म है, धर्म के लिए अस्त्र शास्त्र की विद्या अध्ययन करे और फिर धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। क्षत्रिय अपने प्राणों को भी नौशावर कर देवे तो उसे वीर गति मिलेगी। जो क्षत्रिय होकर के धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए गुरु नानक देव जी वाणी में कहते हैं, ब्राह्मण गुरु जगत का, संतन का गुरु नाही। ब्राह्मण 4 वर्णों का गुरु है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दास्य सबका गुरु ब्राह्मण है। लेकिन क्या करें, कल युग आ गया, ब्राह्मण भी कर्म से ही न हो गए। गायत्री मंत्र करें ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करे ब्राह्मण, तो उनके मुख से निकलेगा जो भी शब्द है वो ब्रह्म वाक होगा, अमृतमयी होगा, अमृतमयी होगा वो वचन। इसलिए वेद भगवान कहता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्यागं शूद्रो अजायते। और ब्राह्मण के मुख से निकलने वाला वचन तो अमृत है। इसलिए त्रिकाल गायत्री करने वाला, संध्या करने वाला ब्राह्मण जो भी वचन कहता है उनके वचन पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। लेकिन आज आत्मदेव महात्मा पूछने लगे कि हे आत्मदेव क्यों मरना चाहता है रे? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, ना पुत्र हो, ना पुत्री, ना बेटा है, ना बेटी है, मेरे कोई संतान नहीं। बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज मेरी पत्नी ने ताना दिया, ना हो जिस घर में संतान वो घर है शमशान समान। मेरी पत्नी ने मुझे ताना दे दिया। और कहते रहते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आज मेरी पत्नी ने मुझे ताना दे दिया। ना हो जिस घर में संतान वो घर है शमशान समान। मेरी पत्नी ने मुझे ताना दे दिया और मैं वो ताना सहन ना कर पाया, वो हृदय को विदारण करने लगा। वो वचन मेरी धर्म पत्नी का वचन तलवार की तरह, बाण की तरह मेरे सीने को छलनी करने लगा। और मैं मरने के लिए जंगल में आ गया, मर जाऊंगा, पहाड़ी से कूद जाऊंगा, किसी नदी दरिया में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। महात्मा को दया आ गई। बोले नहीं नहीं महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप तो 4 वर्णों के गुरु हो, 4 वर्णों को उपदेश करने वाले हो। लेकिन आत्मदेव रोवे ही रोवे, चरणों में गिर गए। आत्मदेव जी महाराज चरणों में गिरे, महात्मा दिगंबर जोगी के चरणों में गिरे। महात्मा किसे कहते हैं?
महात्मा कहते हैं जिनकी महान आत्मा हो उसे महात्मा कहते हैं। संत किसे कहते हैं? जो सत्य का आचरण करे, सच के मार्ग के ऊपर चले, अहिंसा परमो धर्म, उसे संत कहते हैं। साधु, साधु किसे कहते हैं? जो संसार के विषय भोग से परे हैं, संसार के विषयों भोगों से परे हैं, उसे साधु कहते हैं। जिसने अपनी सुधा और सुत प्रभु के चरणों में लगा दी, जिसकी लगन, जिसकी मन की वृत्ति, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, बोले वो साधु है जो संसार के विषयों से परे हैं। महान आत्मा, महात्मा, सच बोलने वाला, सत्य के मार्ग के ऊपर चलने चलाने वाला संत, और जिस ने अपने शरीर को साध लिया संसार के विषय भोगों से जो परे, उसे साधु कहते हैं। दिगंबर दिशा जस्या सा दिगंबरा, व्याकरण की दृष्टि से देखा जावे, दिगंबर किसे कहते हैं? जिनके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं, कोई धन माया पास नहीं, और जे पृथ्वी ही जिनका बिस्तर है, जे धरती ही जिनका बिस्तर है, आकाश जिनकी ओढ़नी है, और महाराज जो 10 दिशाओं में भ्रमण करता है, मन में कोई राग विराग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, महाराज वो जीव जो है दिगंबर है, वही जीव दिगंबर है। वही जीव दिगंबर है। दिशा जस्या सा दिगंबरा। आज हमारे में धर्म की ध्वजा को लहराने वाले वयोवृद्ध पूजनीय श्री ओमनाथ, श्री सोमनाथ जी पधारे हैं, जो प्रेसिडेंट है सनातन धर्म मंदिर सभा के। जोरदार ताली बजा करके उनका जो है स्वागत किया जाए। तो बड़ी कृपा की पधारे हैं आप। धर्म की ध्वजा को लहराने वाले श्री सोमनाथ जी, प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर के, और जहां व्यास मंच से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। दिशा जस्या सा दिगंबरा। दिगंबर वो है जो 10 दिशा में भ्रमण करता है और किसी से कुछ लेता नहीं, देता है। किसी से कुछ लेता नहीं, वो देता ही देता है, उसे दिगंबर कहते हैं। ऐसे महात्मा आज आत्मदेव जी को मिल गए। आत्मदेव चरणों में सिर पटकने लगे, मैं मर जाऊंगा महात्मा, जा तो मुझे पुत्र दे दो, जा फिर मेरी हत्या का दोष आपको लगेगा, आपके चरणों के ऊपर अपना सिर पटकूंगा, मैं मर जाऊंगा। आत्मदेव के जे वचन सुन करके महात्मा को दया आ गई, झोली से श्रीफल निकाला। श्रीफल, श्रीफल किसे कहते हैं? नारियल को। नारियल रखते हैं ना, पंडित जी आते हैं, नवरात्र शुरू हुआ, घर में घट स्थापित किया, ज्योति जलाई और कलश के ऊपर श्रीफल नारियल रख दिया। इसे श्रीफल क्यों कहते हैं? इसमें श्री जी का, लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए इसे श्रीफल कहते हैं। फिर पंडित जी पूजन करते हैं, 9 दिन वो घट को स्थापित करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। कई तो अष्टमी को कर देते हैं, वैसे नवमी को करना चाहिए, कई नवमी को करते हैं, 9 नवरात्रे पूर्ण करके। फिर श्रीफल को उठाते हैं, वो जजमान को देते हैं, उसकी झोली में डालते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, श्री चते लक्ष्मीतनया बहुरात्रे पार्शावे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यातम मिषाणम अम्मषाण सर्वलोकेशाणम। हे जजमान, तेरे घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहे। जो जल होता है घट का, बोले अपने घर में अवसिंचन करो, इसे छिड़का लो, जे अमृतमयी हो गया वेद मंत्रों के द्वारा, तुम्हारा घर शुद्ध हो जाए, इसमें अमृत बरसे और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, रहने वाले जीव दीर्घ आयु वाले हो, ऐसी प्रार्थना करते। श्रीफल महात्मा ने, दिगंबर जोगी ने निकाल करके श्रीफल जो है दिगंबर महात्मा ने निकाल करके झोली से पंडित जी को दिया, बोले जे श्रीफल ले जाओ, श्रीफल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, फोड़ करके गरी निकलेगी, खिला देना, जल का अभिषेक अपने घर में कर देना। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज बेटा होगा, पर हे ब्राह्मण देवता,
पुत्र से कभी भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के चाप के द्वारा भस्म हो गए। अंतोगत्वा कोई जल देने वाला ना बचा। क्या राजा सगर का कल्याण नहीं हुआ? आगे चल करके अंशुमान, भागीरथ जिन्होंने तप किया, गंगा जी को दरा के ऊपर लाए, और क्या उनके 60,000 पुत्रों का कल्याण नहीं हुआ? महाभारत में प्रसंग आता है धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भाई है। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं, पर इनके 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबके सब महाभारत के युद्ध में मारे गए। क्या धृतराष्ट्र और गांधारी का कल्याण नहीं हुआ? आगे चल करके त्रेता युग में कथा आती है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद की। रामावतार की कथा। त्रेता युग में रावण के 1.25 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया नवाती। रावण के 1 लाख पुत्र है, 1.25 लाख रिश्तेदार है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया नवाती। अंत समय कोई दिया जलाने वाला ना बचा। क्या रावण का कल्याण नहीं हुआ? कहने का क्या भाव कि आज श्री सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषियों आत्मदेव चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने फल दे दिया, जाओ फल ले जाओ, पर बेटा होगा, सुख की कामना मत करना। आत्म जी फल लेकर के आए, पत्नी को फल दिया और कहा देवी फल खाओ, संतान हो जाएगी। लेकिन आज आत्मदेव की पत्नी ने अपने पति के ऊपर ही वहीम कर लिया। शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, जो स्त्री पति की आज्ञा का पालन करती है ना, वो सीधी बैकुंठ जाती है। कहाँ जाती है? कहाँ जाती है जी? हाँ, बैकुंठ, सचखंड, स्वर्ग, जिसके अनेक नाम है। वो सीधी जो पति की आज्ञा का पालन करें और पति को परमेश्वर माने, उन्हें पर कथा सुनने की भी जरूरत नहीं रहती, उन्हें तीर्थ धाम करने की भी जरूरत नहीं। भागवत में लिखा, जो स्त्री पति की आज्ञा का पालन करे, पति को परमेश्वर माने, और महाराज उसे कोई भी तीर्थ धाम करने की जरूरत नहीं है। पत्नी का गुरु तो पति है। 4 गुरुओं का वर्णन भागवत में आता है। जीव के 4 गुरु है। पहला गुरु माता जो जन्म देती, दूसरा गुरु पिता जो पाल पोस करके बड़ा करता, तीसरा गुरु जो संसारी विद्या पढ़ाता है, टीचर अध्यापक, चौथा गुरु परम गुरु है जो अंधकार से निकाल देता है। लेकिन स्त्री का गुरु तो पति है। इसलिए जो पति की आज्ञा का पालन करे, पति के वचनों को माने, सती सावित्री रह करके पति के सिवाय मन में भी किसी पर पुरुष का चिंतन ना करे, वो स्त्री सीधी बैकुंठ जाती। कहां जाती? पर हुण कोई जाना ही नहीं चाहता। चक्कर तो है ना, कहते तुसी जाओ ना जाओ पंडित जी, सानू नहीं ठीका, असी ताजे बच्चे देखने, अलग दुनिया देखनी। इस करके आप तो बहुत अच्छे हैं, माताएं बहनें माई साहब, हर साल कथा होती, मुझे पता चला ठाकुर जी की कथा होती है। 20 साल पहले हम मूर्ति स्थापन कर गए थे इस मंदिर में, 2004-5 में, 4-5 के करीब, राधा कृष्ण और राम दरबार की, जहाँ के पंडित जी होते थे हीरा लाल जी सीमा के, वो लेकर के आए थे। तो कहने का क्या भाव, समा निकल गया पता ही नहीं चला, 20 साल निकल गए पता ही नहीं चला। सब अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, सब अपने अपने काम धंधे में व्यस्त है। जे जीवन कृष्ण भंगुर है जीवन की कलिया, प्रातः काल समय जो खिले ना खिले, हरि नाम भजले मेरी रसना, अंत समय फिर हिले ना हिले। इस करके महाराज समा तो अपनी गति से चलेगा, निकल जा रहा है, लेकिन जे जीवन घटता घटता घट रहा है। इसलिए जितना भी जीवन प्रभु के चरणों में लगाओगे सज्जनों, वो सार्थक हो जाएगा। यह जन्म सुखम, यह लोक सुखम, परलोक सुखम। इस लोक में सुख मिलेगा, परलोक में भी वैकुंठ सचखंड स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने फल दिया, पत्नी ने कहा अच्छा खा लूंगी, देख लूंगी, बड़ी आलस्य में रहती थी, सो गई तो बेचारी सोती रहती, सवेरे 10-11 बजे उठती जगती, कभी कभी स्नान कर लेती, कभी कभी नहीं भी करती, ऐसे काम चलाती थी, आलस्य थी, बड़ी आलसी थी। आत्मदेव ने फल दे दिया,
पता चला आत्मदेव के बेटा हुआ। बोले बेटा हुआ, लेकिन उनकी बछड़ी ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया, पुत्र को जन्म दिया। सारा शरीर पुरुष का, कान गौ के समान। आत्मदेव भागे, भाग करके अपने घर में जिसे अपना पुत्र समझता था उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया। गौ के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला, धुंधुकारी महाकला। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी बने, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गौकर्ण तो बहुत बड़े विद्वान बने, लेकिन धुंधुकारी जो है वो मंद बुद्धि के हैं। कांसी जी में, तक्षशिला में जा करके गौकर्ण जी ने विद्या प्राप्त की, समस्त विद्या को पाया, सारी विद्या पढ़ी, बड़े भारी विद्वान बन गए। धुंधुकारी महाकला। पाठशाला में जाते गुरुजनों के वचन ना माने, माता पिता की आज्ञा का पालन ना करे धुंधुकारी जी। आत्मदेव दुखी हो गए, बोले इससे बढ़िया ना होते तो अच्छा था, मैंने संतान ही अच्छा था। लेकिन वो नाराज हो गए, बड़े निराश हो गए। आज धुंधुकारी के पास गौकर्ण जी आए। गौकर्ण जी ने पूछा, पिताजी बड़े उदास, कारण क्या? बोले जे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, जे मद्रापान करता है, वैश्यावृत्ति करता है, अद्वैत क्रीड़ा जुआ खेलता है, नीच कर्म पाप कर्म करता है। बोले पिताजी आप छोड़ो, वृद्ध हो गए, हरि नाम जपो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करो। आत्मदेव 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, जिसके 90 अध्याय हैं। जायति तेदिकं जन्मना ब्रज छायतेन्द्रा शाश्वतत्री। ऐसे 10वें स्कंद का निरंतर नित्य रोज प्रतिदिन पाठ करने लगे। जायति तेदिकं जन्मना ब्रज छायतेन्द्रा शाश्वतत्री। 10वें स्कंद का पाठ करते 90 अध्याय। एक दिन वैकुंठ से विमान आया, उसमें बैठ करके आत्मदेव वैकुंठ को पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की। आत्मदेव को मोक्ष मिल गया। घर में मैया बची, मैया पैसे दो, नशे के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मां कहती है बेटा फूटी कोटी ना बची, वस्त्र बेच दिए, अपने जेवर बेच दिए, बर्तन तक बेच दिए, कहां से पैसा लाऊं? मां कुएं से जल भरने के लिए गई, गिर गई, और राम नाम मां का भी सत्या हो गया। धुंधुकारी अकेले बचे, किसी का भय नहीं रहा, किसी का डर नहीं रहा। धुंधुकारी को चोरी करता है, आज राजे की खजाने की चोरी की, राजकोष की चोरी की, हीरे मोती सोना चांदी लेकर के आया, मदरा पान किया, गठरी खोले बंद करे, खोले बंद करे, इतना धन 1000 पीढ़ी खाएगी तो भी खत्म होने वाला नहीं है। धुंधुकारी ने 5 बेचिया मंगवाई, वो नाचने लगी, मधुर संगीत बजने लगा। धुंधुकारी नाच रहा, वो गठरी खोली, सोने की अशर्फियां, राज खुशाने का धन, राजे का धन, सोने की अशर्फियां निकाल करके 12 महाराज फेंके। जब धुंधुकारी वो धन फेंक रहा था, जे वैश्या बड़ी चतुर, उन्होंने पूछा भैया ये धन कहां से आया? धुंधुकारी ने मदरा पान किया, सच बोल दिया। बोले आज मैंने राजा के खजाने की चोरी की। जे वैश्या चतुर, जे खुद मरेगा, हमें भी राजा सूली पर चढ़ाएगा, ना रही बांस ना बजे बंसुरी, इसे मार दो। धुंधुकारी को बड़े बड़े अंगार बना करके जला दिया, उसी के आंगन में खड्डा खोद करके दफना दिया, ऊपर से लेपन कर दिया। सारा धन लेकर के जे 5 वैश्या जे दूसरे देश में रहने लगे। ये 5 वैश्या ने ठग लिया, धुंधुकारी को लूट लिया, मारा गया, प्रेत बन गया। कोई अंत्येष्टि क्रियाकर्म ना हुआ, जे प्रेत बन गया धुंधुकारी। अपने ही घर के आंगन में वृक्ष, उसी में वास करने लगा। पता नहीं क्या क्या रूप बना, डरावना भयंकर। एक दिन गौकर्ण जी आए, पूछा, गौकर्ण जी ने नगर निवासियों से पूछा, महाराज हमारे माता पिता? बोले वो तो शरीर छोड़ गए, धुंधुकारी का कोई पता नहीं, वो वैश्यों ने रात के समय मार दिया था, दफना दिया था। लेकिन गौकर्ण जी हरि भजन करते हैं, हरि भजन करके रात के समय शयन करते हैं। आदि रात के समय जे धुंधुकारी की प्रेत आत्मा जागृत हो गई। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े केस गौकर्ण जी को डराने लगे। गौकर्ण तो भजनानंदी है,
परम रस का है भगवान के, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता है, ब्रह्म ऋषि है, गोकर्ण जी डरने वाले नहीं है। इसलिए सुखदेव जी श्री सूत जी महाराज कहते शौनकादि ऋषियों, गोकर्ण जी ने पूछा रे तुम कौन हो? बोले मैं धुंधुकारी। प्रेत आत्मा रोने लगी धुंधुकारी की, अरे क्यों रो रहे, कैसे बने प्रेत, जे आपका हाल कैसे हुआ? बोले मैंने पाप कर्म किया, बड़ा ही घिनौना पाप कर्म किया, नीच कर्म किए, जुआ खेला, मद्रापान, वैश्यावृत्ति, कोई भी जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया। सबसे बड़ा मुझे दोष लगा, क्या दोष लगा? मैंने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और वैश्या ने मुझे मार दिया जला करके, मैं प्रेत बन गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव महाराज की। मैं प्रेत बन गया। धुंधुकारी कहने लगा मेरे गति करवाओ। गोकर्ण जी ने वचन किए गति कराऊंगा। गया श्राद्धम समाचरे, गया जी में गए, वहां पिंड दान किए। बोले गया जी में जो पिंड दान करता है उसके पितर स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं, पर वहां भी इसकी गति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? संत जन कहते हैं जे पापी नहीं, जे महापापी है, इसलिए इन्हें भागवत की कथा सुनाई जावे। श्रीमद् भागवत महाकथा का आयोजन गोकर्ण जी ने किया। दक्षिण दिशा की ओर हरिवांस की लकड़ी लगा दी, 7 गांठ की, काले वस्त्र से ढक दी, आच्छादित कर दी। रोज उसके ऊपर तर्पण करने लगे। सब बुजुर्गों का, पितरों का नाम लेकर के रोज तर्पण करने लगे। और पहले दिन तर्पण पूजन किया, 1 गांठ फट गई। 7 दिन कथा हुई, तर्पण किया, वो लकड़ी फट गई, हवा बाजू निकली, उससे कंचन पुरुष पैदा हो गया। कंचन पुरुष पैदा हो गया। सुंदर विमान वैकुंठ से उसमें बैठ करके जाने लगा। श्री गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन? बोले आपका बड़ा भाई धुंधुकारी जो प्रेत हुआ था, हरि की कथा सुन करके मुझे मुक्ति मिल गई। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत के महत्व का श्लोक है, भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत की पीड़ा को भी हरने वाली, दुख दरिद्र हरने वाली, प्रेत को भी मुक्ति देने वाली, और पशु प्रेत मुक्त को पावे। हरि की कथा तो ऐसी है जो पशु प्रेत को भी मुक्ति देती है। पशु प्रेत मुक्त को पावे। हरि की कथा सुन करके पशु प्रेत भी मुक्ति पाते हैं। आज धुंधुकारी के निमित्त कथा कही गई और भागवती की कथा धुंधुकारी का कल्याण हुआ। तो ऐसी प्रभु की कथा है। आपने 6 अध्याय महात्मा की कथा श्रवण किया। ये प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। मंडली के द्वारा सुंदर भजन श्रवण करें और प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। राजा परीक्षित को शाप तक की कथा पहले दिन की है। तो आइए आलस्य को भगाते हुए, ताली बजाते हुए सब आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मेरी ऐसी लगन तू लगा ले, तेरे बिना पल ना रहूं। मेरी ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरी ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीपक जला दे, जय हो। दिल में प्यार वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना
मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आज ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मेरी ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आप यही कहीं दूर न जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आप यही कहीं दूर न जाऊं। मेरी आस यही कहीं दूर न जाऊं। मेरी आस यही कहीं दूर न जाऊं। तेरी चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आप यही कहीं दूर न जाऊं। चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, अब आप यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा भक्ति का रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तूने दिल को कराया, मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा कर पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को कराया, मैंने कुछ ना कहा, मैंने बड़ा कर पाया, तूने कुछ। आज तक कथा ब्रह्मा जी से भी पूर्ण नहीं हुई कमर का, क्योंकि पूर्ण नाम तो परमात्मा का है। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में कथा कहते, कई जुगों से कई कल्पों से श्री ब्रह्मा जी कथा कहते हैं। कथा पूर्ण ब्रह्मा जी से नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण नाम परमात्मा का है। शेषनाग जी महाराज जिसने सारी पृथ्वी धरती अपने शीश के ऊपर उठा रखी है, उनके 1000 मुख है, 1000 मुख है। श्री शेष नाग जी महाराज 1000 मुख से हरि की कथा कहते हैं, और पताल के वासी सुनते हैं। कई युग निकल गए, कई युग व्यतीत हो गए, कई कल्प व्यतीत हो गए, पर उनसे भी भगवान की कथा पूर्ण ना हुई, क्योंकि पूर्ण नाम किसका है? किदा नाम? परमात्मा का है। पूर्ण नाम परमात्मा का है। सुखदेव जैसे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, बड़े बड़े विद्वान भजनानंदी भगवान की कथा कहते हैं। परीक्षित जैसे धर्मात्मा दानी पुरुष भगवान की कथा सुनते हैं। कथा पूर्ण राजा, कथा पूर्ण सुखदेव मुनि से भी नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण नाम परमात्मा का है। लेकिन एक बार कथा सुनने से, एक श्लोक सुनने से भी, भागवत की एक श्लोक सुनने से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी भगवान श्री हरि की कथा है। और आप दानी पुरुष हैं, आप कथा कराते हैं, दान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, भंडारे करते हैं, समा भी लगाते हो, दान भी करते हो, फिर कथा सुन करके से अंतःकरण में बिठाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। संसार की कामना तो पूर्ण होगी ही, अंतोगतवा मुक्ति मिलेगी। यदि फिर ऐसे सुन करके पल्ला झाड़ करके चले गए तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आप तो धर्मात्मा दानी पुरुष हैं, आप तो दान करते हैं। इस 7 दिन आप कथा कहते हैं, भगवान श्री हरि की कथा कहते हैं, गोविंद की कथा कहते हैं, सुनते हैं। और हम तो खाने वाले हैं, 7 दिन इधर भोजन पाएंगे। रोपड़ के पास कन्होली कथा थी, कल विश्राम दिया। आज कथा जहां शुरू हो गई, 6 तारीख को जहां विश्राम, 7 को वहां शोभा यात्रा है नंगल के पास, जांदला पिंड पैंदा, जांदला नंगल के पास, वहां कथा। 8 किस्से कथा वैसे तो
7 को शोभा यात्रा है, 14 तारीख को वहाँ विश्राम है। इसलिए हम तो इधर 7 दिन भोजन करेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। हम तो खाने वाले हैं, दान करने वाले आप हैं। इसलिए आप अपना समय निकाल रहे हो, दान भी करते हो, बड़ा बड़ा दान भी कर रहे हो, समय भी निकाल रहे हो, तो अपना कीमती समय जो है वो उसका सदुपयोग होना चाहिए। और जो कथा आप सुनते हैं उसका चिंतन करें, विचार करें, कुछ न कुछ कथा सुन करके ले करके जाएं तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं बेनती करूं कि 10 मिनट के लिए हमारे सोमनाथ जी महाराज प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर के हैं, तो जे अपने मुख से आपको संबोधित करेंगे। वे वो वृद्ध हैं, बड़े सियाने बुजुर्ग हैं, बड़ी कृपा की, काफ़ी देर से बैठे हैं। मुझे पहले बता देते तो पहले समय दे देते, तो मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो जे अपने मुखारविंद से आपको शीशमयी वचन कहेंगे। वो बुजुर्गों के तो वचन आशीष ही होती है, आशीर्वाद ही होता है। तो इनके वचन आप सारथी करें, सुने, अपने अंतःकरण में बिठाएं, उसके ऊपर चिंतन करें, विचार करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री सोमनाथ जी प्रेसिडेंट सनातन धर्म जो तन मन धन से इस शुभ कार्य के अंदर सहयोग दे रही है, उन सभी को नतमस्तक करता हूँ। कथा का बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा था और मेरे सुनने में या जो मेरी अक्ल में जितना आया, ये कथा का सारांश ही था। ऐसे कथा का आयोजन करना, ऐसे धार्मिक कार्यों का आयोजन करना जो है, उसके पीछे एक ही हमारा मतलब होता है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, जो कि हम सब भारतवासी जो सनातनी हैं उनको मानते हैं, उनके लिए उसके प्रचार प्रसार हेतु उसको बचाने के लिए किया जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे सुने कहें सब संता। जैसे व्यास जी महाराज बोल रहे थे कि भगवान का नाम पूर्ण है, हम कितना भी कर लें, वो ब्रह्मा जी से भी आज तक वो पूर्ण नहीं हुई कथा हुई। तो मैं चंद मिनटों के लिए आपको ये अवश्य कहूँगा, आप लोगों ने जो भी ये प्रयत्न किया है उसके पीछे एक ही मकसद है, ये जो सनातन जिसमें हमने जन्म लिया है, हमने उस सनातन को कैसे बचाना है, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारा मेन मंतव्य होता है। मेरे बहुत बहन भाई और बुजुर्ग जो हैं उनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका ना आदि है, ना अंत है और ना कभी इसका अंत होगा। ऐसी कथा श्रवण करने के बाद अगर हमारे मन के अंदर सनातन विचारों की उत्पत्ति नहीं होती, सनातन विचार पैदा नहीं होते, तो हमारी कथा सुनने का कोई विशेष लाभ नहीं होता। जब हम सभी ये देखते हैं कि कैसे सनातन धर्म के प्रति ऐसी कथाओं का, धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है, उसका एक मकसद यही होता है कि सनातन का वातावरण पूरे भारतवर्ष में और जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय दुनिया के किसी कोने के अंदर भी रहते हैं, उनको वो सनातन वातावरण मिले, ताकि वो परम पिता परमात्मा को वो हर समय याद करते रहें। ऐसी कथा सुनने के बाद हमारी कथा सुनने का लाभ तभी होता है अगर हम कथा को बिल्कुल जैसे व्यास जी महाराज जी ने कहा है कि तन मन से उस कथा को सुनकर उसके शुभ विचारों को अपने मन के अंदर धारण करें, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमारे परिवारों का ऐसा वातावरण हो जिसमें कि हर समय सनातन की जो सुगंधी है वो आती रहे, तभी हमारे समाज का कल्याण होता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जब हम कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजन करते हैं, अंत में हम यही कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये जो चार हैं, इनके अंदर भी अगर हम देखें तो धर्म की जय जो हमारे धार्मिक भाव कैसे बनते हैं, ये हमने देखने हैं। क्योंकि ये जो कथाएं हैं, ये हमारे अंदर जो सोए हुए भाव होते हैं
उनको जगाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे कथाओं के अंदर हमें बार बार कथा सुनने के लिए इसी लिए कहा जाता है कि हमारे मन के अंदर जो भी विचार हैं वो इतने परिपक्व हो जाए, इतने पक्व हो जाए कि हमारे घरों के अंदर जो है वो वातावरण ऐसा बने जिससे हमें सनातनी संस्कृति का पता चले। हमारी माताएं और बहनें जो घरों के अंदर ऐसा वातावरण करें ताकि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है और जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके अंदर ये विचार होना चाहिए कि हम किस संस्कृति के अंदर पैदा हुए हैं। हमने अपने मन के विचार के अंदर, मन के अंदर जो बात डालनी है वो ये डालनी है कि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हमारी रक्षा होती है तो एक केवल धर्म ही है जो हमारी रक्षा करता है। जो भी हमारी सनातन की परंपराएं हैं वो तो अनंत हैं, जैसे पहले ही कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसमें से अगर हम उसके कुछ भी अंश अपने मन के अंदर धार लें तो इस पृथ्वी के अंदर, हमारे घरों के अंदर मैं सचमुच कहूँगा कि वो स्वर्ग आश्रम ही बन जाता है, वो घर जिसके अंदर सनातनी विचार होते हैं। हम उन संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर जैसे बीज खेत के अंदर बोया जाता है उसी सनातन विचारों को हम बोते हैं। ऐसे कथावाचक जो बहुत ही सरल भाषा के अंदर ऐसे विचार श्रोताओं को देते हैं वो धन्य होते हैं कि इतने व्यस्त जीवन के अंदर जो को व्यास जी विराजमान हैं उनका जीवन भी व्यस्त है और जो कथा सुनने वाले हैं उनका जीवन भी व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त जीवन में से वो समय निकालकर व्यास जी भगवान का गुणानुवाद करते हैं और आप लोग जो हैं वो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने का तभी हमें फ़ायदा है अगर हमारे मन के अंदर वो सनातनी विचार बार बार आते रहें। हमारा जो यहाँ की कमेटी है, पहले तो मैं उसका भी ये धन्यवाद करूँगा कि वो ऐसे कार्यक्रम आयोजन करती है और एक छोटे गांव के अंदर जहाँ के ऐसी चीज़ों के प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत होती है और ज़रूरत है भी, तो ऐसे कथाओं का आयोजन करना, ऐसे संकीर्तन का आयोजन करना, ऐसे मंदिरों का निर्माण करना, जो करने वाले हैं उस लोगों का जो मेहनत का फल है ना वो आप लोगों के ही आशीर्वाद के रूप में मिलता है। ये लोग अपने लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, इनके मन के अंदर एक ही विचार होता है कि जगत कल्याण कैसे हो, हमारे गांव का कल्याण कैसे हो, हमारी माताओं बहनों के अंदर, हमारी पत्नी के अंदर ऐसे विचार कैसे हों जिससे कि हमारे परिवारों का कल्याण हो, हमारे गांव का कल्याण हो, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, देश का कल्याण हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने जीवन के संबंध में एक बात कहूँगा कि जब हम बार बार कथा सुनते हैं, हम संकीर्तन के अंदर जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर वो जो भगवान के नाम की जो परत है वो जमती जाती है, हर रोज़ वो गहरी होती जाती है। उसके अंदर हमारे मन के अंदर ये सनातन जो विचार हैं वो आते जाते रहे हैं। आपके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर के ऊपर ही श्री सनातन धर्म एससी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो विराजमान है। उसके खोलने का एक ही विचार था। जब हमने सन 1978 के अंदर एसडी पब्लिक स्कूल गढ़शंकर का शुरुआत की थी, तो मुझे याद है कि उस समय इस इलाके से भी बहुत बच्चे गढ़शंकर के उस स्कूल के अंदर विद्या ग्रहण करने के जाते थे और आज जगह जगह स्कूल खुल गए। इसके लिए वो दूर नहीं जा पाते, लेकिन वो एसडी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने उस वातावरण के अंदर अपनी पढ़ाई की, उसमें से कुछ एक बच्चे जो कि धर्म की ध्वजा को आज भी लहराने में कुछ संकोच नहीं करते,
किसी से कुछ मांगने में कुछ संकोच नहीं करते, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगते हैं कि हमें अपने लिए चाहिए। वो आप लोगों के कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते हैं। उसका एक ही मकसद होता है कि हमारे समाज के अंदर ऐसा धार्मिक वातावरण बना रहे जिससे कि हमारे समाज का जो है वो पूरी तरह कल्याण हो। मैं सरकारों की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो हमारे द्वारा ही चुनी जाती हैं, हमारे द्वारा ही वो कार्य करते हैं। मुझे जैसी जानकारी मिली कि पास में ही हमारे यहाँ भवानीपुर एक गांव है, वहाँ माता का एक मंदिर है। काफ़ी देर से वो जो हमारा ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होता है उसके अधीन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो सरकारी विभाग के नीचे उसके अंडर आने के बावजूद भी उस मंदिर में मेरे विचार के अंदर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हमारे सनातन धर्म को प्रगति हो, हमारे अंदर सनातनी विचार हो। उसका एकमात्र कारण ये भी है, जैसे मुझे पता चला कि उसके लिए धन का भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन उस धन को इस्तेमाल करने के लिए हमारे ही इस इलाके के जो धर्म अग्रणी आदमी हैं, जो धर्म के अंदर आस्था रखते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं आए। और वो जो धन है मेरे विचार में, मेरी जानकारी के अनुसार वैसे का वैसा ही पड़ा है जैसे कि उसको उस समय अनाउंस किया गया था। तो मैं आप लोगों को ये तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चाहो कि 2, 4, 10 आदमी ही इस धर्म की ध्वजा को उठाए फिरेंगे तो वो कितनी देर के लिए उठाएंगे, ये मेरे विचार में तो अच्छी बात नहीं लगती। उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही आप लोगों का फर्ज बनता है, देवियों का फर्ज बनता है, जो युवा पीढ़ी है उसका भी ये फर्ज बनता है कि इनके साथ चलें, ताकि उनको ये हो कि हमने इस धर्म कार्य के अंदर जो ध्वजा उठाई है, धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो भी हमने ये झंडा उठाया है, इसके अंदर हमारे साथ बड़े सहयोगी हैं। क्योंकि सिमट सिमट जल भर ही तरागा, जो सद्गुण सज्जन पही आवा। जो ग्रंथों की बात है उसके यही आता है कि जैसे समाज के अंदर एक प्राणी जुड़ेगा, जैसे तालाब के अंदर एक एक बूंद पानी गिरता है तो वो तालाब लबालब भर जाता है, उसी प्रकार ऐसी कथाएं कीर्तन सुनने के बाद हमारे मन में ये विचार आता है, सद्गुण आते हैं, ज्यों सद्गुण सज्जन पे ही आता। हमें सद्गुणों का जो स्रोत है, कहाँ से हमें सद्गुण मिलते हैं, वो ऐसी कथाएं होती हैं जो ऐसे महानुभावों के मुखारबंद से हमें सुनने को मिलती है। लेकिन हम ऐसी कथाओं को सुन के, जैसे व्यास जी ने कहा था कि यही पल्ला झाड़ कर चले जाएं, तो उससे हमारे मन के अंदर वो विचार नहीं आते जिसको इस समाज को बहुत ही जरूरत होती है हर समय। अगर हम सोचें तो जितना हमारे सनातन के ऊपर प्रहार हो रहे हैं हर तरफ से, इसको ही नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसकी रोकने की जो जिम्मेवारी है वो हम लोगों के ऊपर आती है। हम ये मत सोचें कि ये कार्य वही करेगा, कुछ 2-4 आदमी ही ये कार्य करेंगे। जब उन्हें ये पता लगेगा कि मेरे पीछे एक बहुत जमात, लंबी जमात है, अगर एक ही सैनिक कोई बात कहेगा तो उसकी सुनी नहीं जाती। एक ब्रिगेडियर, एक सूबेदार, जो कर्नल जनरल होते हैं, उनको इसी बात का हौसला होता है कि हमारे पीछे एक बहुत लंबी जो फौज है वो है, तो हमारे ही विचारधारा से, उस फौज की विचारधारा से ये लोग धर्म के कार्य के लिए, जैसे वो देश के लड़ते हैं, ये धर्म कार्य के लड़ते हैं। प्रथाएं हमारे सनातन के अंदर बहुत हैं। ऐसा ग्रंथों में आता है कि जब भी भीलनी के बेर, सुदामा के तंदल, रुच रुच भोग लगायो, ये इसका एक अंश मात्र है। तो मैं देवियों से ये तो प्रार्थना वश करूँगा
कि जब भी आप लोग घर में जैसा भी आपको ईश्वर ने समर्थ दे रखी है, वो भोजन तैयार करने के पश्चात आप लोग जो भगवान की छवि आप लोगों ने, भगवान की मूर्ति, भगवान का जो कैलेंडर है वो रखा हुआ है, उसके आगे उसको अर्पण करके उसके आगे प्रार्थना किया करें कि जो भी भगवान आपने दिया है मैं उसी में से मैं आपको अर्पण करती हुई ये प्रसाद के रूप में अपने परिवार के अंदर परोस रही हूँ, ताकि जो भगवान का दिया हो प्रसाद होता है, जो उसके अंदर ताकत होती है, वो हमें किसी और से नहीं मिलती। जो भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी हमारे अवतार हुए हैं, उनसे हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि हमें उस कथा को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई आप उस कथा को जिसको आपने एक बार सुन लिया, दूसरी बार सुन लिया, बार बार क्यों सुनते हैं? उसमें अगर हम विचारें तो उसका कारण यही होता है कि जब हम बार बार कथा को सुनते हैं तो जो कथा के विचार होते हैं वो हमारे मन के अंदर उतर जाते हैं, और हमारे मन के अंदर भी ऐसी धारणा बनती है कि हम भी समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। तो मैं यही इस व्यासपीठ के पास बैठा हुआ आपसे कादबा यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपने पहले कथाएं सुनी हैं, जो आपका सौभाग्य है कथा श्रवण करने का, जो आज प्रथम दिवस है, तो 6 दिन आपको और हरि की कथा सुनेगी। उस कथा को अपने हृदय के अंदर ऐसे धारें कि हमारा जो जीवन है उससे सनातन की जो सुगंध है वो आनी चाहिए। हम उठते हैं, बैठते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, गांव में घूमते हैं, शहर में जाते हैं, हमारे बोल चालने का ढंग, हमारे बैठने उठने का ढंग, हमें किसी को वस्तु देने का ढंग, किसी से मांगने का ढंग जो है वो अपने आप पता चलता है। लेकिन इसका स्रोत क्या है? स्रोत है कथा, स्रोत है हरि नाम संकीर्तन, भगवान को बार बार याद करना। यही हमारे जीवन का दर्शक है। अक्सर हम जीवन के अंदर ऐसी बात सुनते हैं कि जब कोई रोगी ज़्यादा रोगी हो जाता है, किसी परिवार के अंदर ज़्यादा कष्ट आ जाता है, तो हम किसी को ये नहीं कहते ये करेगा वो करेगा, हम कहते हैं ये सभी भगवान के हाथ में है। तो जब बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ी कठिनाई जो है, हम ये कहने को तैयार होते हैं कि ये भगवान के हाथ में है, तो इस तरह हम भी समझें कि जो हमारा जीवन की डोर है वो उस परमपिता परमात्मा के हाथ हैं। हम तो कठपुतली हैं, जैसे भगवान की लीला होगी, जैसे भगवान की माया होगी, हम उसके अनुसार जीवन काटेंगे। लेकिन जीवन के अंदर आते हुए, इंसान के रूप में आते हुए हमें ये बात सोचनी चाहिए कि आदमी ही आदमी के रूप में इंसान है, और आदमी ही आदमी के रूप में भगवान है, आदमी ही आदमी के रूप में है देवता, और आदमी ही आदमी के रूप में हैवान है। हमने क्या बनना है? हमने इंसान बनना है, हमने भगवान बनना है, हमने देवता बनना है, हमने हैवान बनना है। ये सभी बातें हमारे ऊपर है। लेकिन अगर हम इंसानी जीवन के अंदर इंसान की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, उसका एक जो विशेष जड़ है जिससे हमने बढ़ना है, फूलना फलना है, वो भगवान का नाम है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम उस सनातन वातावरण में, उन सनातन परिवारों के अंदर पैदा हुए हैं जिसका ना आदि हुआ है ना जिसका अंत होगा। तो हमारे मन के अंदर हर समय जब हम भगवान का नाम लेते हैं, घरों के अंदर जो भी चित्र है, जो भी मूर्तियां हैं, उनको हम रखते हैं, तो हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो हमारा दृढ़ विश्वास ही है जो हमें सफलता की ओर लेके जाता है। अगर हम अपने परिवारों की ओर, समाज के दूसरे परिवारों की ओर अगर हम ये देखते हैं भाई उनकी सफलता का कारण क्या है, तो उसमें उस मनुष्य की कोई ज़्यादा मेहनत नहीं काम करती, केवल भगवान का नाम ही होता है जो कि उसको सफलता की ओर लेके जाता है। आप बार बार रामायण पढ़ो, कथा पढ़ो, हनुमान चालीसे का पाठ करो, जो आपको
श्री गुरु महाराज जी ने आपको नाम दिया, उसका सम्मान करो, लेकिन आपका जो मन है वो भगवान के श्री चरणों में लगा रहे, यही हमारी दृढ़ता है इसके अंदर। तो मैं ज़्यादा तो आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि आप बहुत ही धार्मिक लोग हैं जिनके प्रसाद से ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि हमारा जो तन और मन और धन, ये तीनों यथाशक्ति जो हमें मिला है वो धर्म के कार्य के लिए अवश्य होना चाहिए। जैसे धर्म के अंदर दसवंध हम कहते हैं, उसमें ये नहीं कि हमने 1 लाख रुपया देना है, 50,000 देना है, 20,000 देना है। जैसी भी समर्था हमें भगवान ने दे रखी है, धर्म के कार्य के अंदर कहीं भी हो, हमारा सहयोग भरा हाथ हमारी हैसियत के मुताबिक उसमें जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, उनको ऐसे कार्यक्रम के अंदर उनको मान सम्मान देकर बुलाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कानों के अंदर ये जो भगवान की कथा है वे पहुँचे और वो समाज के अंदर इंसान की तरह रहते हुए इस समाज को और धर्म कार्य के, धर्म के रास्ते के ऊपर लेकर जाएं। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। दोबारा इस प्रबंधक कमेटी का और जो भी उनके मेंबरान हैं उनका और पूरे गांव वासियों का जो कि ये कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, उनका और उनसे ये मैं प्रार्थना ही करूँगा कि जो किसी कारण आज इस कथा में नहीं आ पाए, जो भी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको अपने साथ लाएं। सुना जाता है कि जो कथा में किसी को लेकर आता है, आधा फल तो उसी को मिल जाता है। दुनिया के अंदर हम फल लेने के लिए ही जीवन सारा लगा देते हैं। आपने को ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना, आपने यही कार्य करना कि आप लोगों ने आज जैसे कथा श्रवण की, गांव के अंदर जाकर जो किसी कारणवश मेरी बची देवियाँ या मेरे भाई नहीं आ पाए, उनको प्रेरणा देनी है कि आपके गांव के अंदर ये कथा का जो समुद्र है वो बह रहा है, आओ हम सभी मिलकर इसमें डुबकी लगाएं। मैं अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि जब तक हमारे मन के अंदर सनातन के विचार नहीं रहेंगे तो हमारे समाज के ऊपर इसी तरह प्रहार होता रहेगा। हम अपने पुराने इतिहास को देखें, हमारे ऊपर क्या हुआ, लेकिन फिर भी अगर समाज जिंदा है, सनातन जिंदा है, वो उन शक्तियों ने ही इसको बचाया है जिसके अंदर भगवान की जो नाम की शक्ति थी, जिन्होंने भगवान के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो मैं बार बार यही आपसे एक बार प्रार्थना करूंगा कि जीवन के अंदर सफलता केवल भगवान के नाम के अंदर है, ताकत भगवान के नाम के अंदर है। वही हमें शक्ति देता है, वही प्रेरणा देता है, वही हमें मान और सम्मान देता है। तो धर्म ग्रंथों को जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, बार बार उसका ध्यान करेंगे तो हमारे में आएंगे। तो 1 मिनट के लिए यही आता है कि जब दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए तो उस समय भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। उनको लेने के लिए दूत गए, उन्होंने आकर बहुत मिलाप किया वशिष्ठ मुनि जी के पास। तो वशिष्ठ मुनि जी ने एक ही बात कही थी कि सुनो भरत, भावी प्रबल मिल्क कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधिहान। ये 6 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जो भी हमें साधु ग्रंथों से ज्ञान मिला है, एक भी शब्द वहाँ उच्चारण हुआ है, वह हमारे जीवन को रास्ता दिखाते हैं कि हमने अपने जीवन को जीना किस तरह है। किसी भी सामाजिक कार्य के अंदर, धर्म के कार्य के अंदर, आपके गांव में हो, आपके इलाके में हो, आप उसमें सहयोग दें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये कहूँगा अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहें। जो कोई आपके धर्म के प्रति 2 शब्द कहता है, उसको आप उत्तर देने के तभी कॉम्पिटेबल होंगे, कॉम्पिटेंट इतने होंगे। अगर हमें कभी कथा सुनी होगी, उसके अंदर उदाहरण सुने होंगे, उस कथा को याद रखा होगा। अगर हम कथा सुनते हैं, यहाँ से उठे 2-4 दिन के बाद हमारे मन में उत्साह रहा, लेकिन बाद में भूल गए। अगर कोई धर्म के ऊपर कटाक्ष करता है, उसको जवाब देना हम सभी सनातनियों का फर्ज बनता है कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है। कथा को सुने, जितना भी सुने, जितनी देर के लिए सुने, उसको मन में धारण करें। अपने धर्म को आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने करें, क्योंकि धर्मो रक्षी रक्षता, ऐसा ही हमारे साधु ग्रंथों में कहा गया है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हो सकता है मेरी वाणी के अंदर कभी कभी कुछ कटुता आ गई हो, उसके लिए मैं आप सारी जनता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ और भगवान से मंगल कामना करता हूँ कि आपके हृदय के अंदर जो ये कथा है इतनी गहरी हो जाए। जैसे किसान खेत के अंदर बीज डालता है, बीज एक होता है, जब वो बाहर एक सिट्टे के रूप में, एक छल्ली के रूप में आता है, कितने दाने होते हैं। इसी प्रकार आपके जो दिल के अंदर, हृदय के अंदर कथा जाएगी, वो कितनी ज़्यादा बढ़कर बाहर आएगी, आप लोगों को बताएंगे। ये आपको कथा सुनने के बाद, भगवान पे विश्वास करने के बाद ये पता चलेगा। ज़्यादा ना कहता दोहरा, आप सभी से क्षमा याचना करूँगा। कथा के इस व्यास श्री रमेश चंद्र शर्मा जी और कथा का आयोजन करने वाली प्रबंधक कमेटी राणा जी, जो कि अपने रिटायरमेंट लाइफ के बाद धर्म की रुचि के अंदर आए हैं, और हमारे श्री गुरुदत्त जी, जो कि सनातन धर्म पब्लिक स्कूल गढ़शंकर से ही जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इनके ऊपर भी प्रभाव और सनातन धर्म सभा का ही है, जिसने वो स्कूल को सनातन धर्म पब्लिक स्कूल बनाया। और ये बच्चे वहाँ से विचारधारा लेकर आज आप लोगों को धर्म के कार्य के अंदर उस धर्म के पत्थर ऊपर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। आपने आगे जाना है, आपने धीरे चलना है, आपने खड़ी एक जगह भी खड़े हो जाना है, ये आप लोगों के हाथ में। मैं बार बार यही प्रार्थना करूँगा, अपने धर्म के प्रति आप लोग पूरा कर्मानिष्ठ रहिए। जो भी धर्म की बात करता है, उसकी धर्म की बात उसको एकदम जवाब देना हमारा कोई इसमें बड़प्पन नहीं है कि किसी ने धर्म की बात की कहें तो हम कहें कि आपने धर्म का ठेका तो उठा लिया है। हमारा सभी का हाथ है कि कोई भी ऐसे धर्म कार्य एक प्रति एक मनुष्य के साथ नहीं होते, आप सभी का सहयोग इसमें अनिवार्य है। तो दोबारा क्षमा करता हुआ प्रबंधक कमेटी और जो हमारे व्यास जी भगवत कथा कह रहे हैं, उनसे क्षमा याचना करूँगा। मैंने कथा के अंदर खलल डाला, लेकिन मेरे मन के अंदर यही विचार थे कि कथाओं का फ़ायदा तभी होता है अगर हमारे मन के अंदर ऐसे सनातनी विचार जो हैं वो जम जाएं, वो बढ़ें, और हम धर्म का जो कार्य है उसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर योगदान देने की कोशिश करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2007 में महाराज जी, 2007 में भिवानीपुर जो गांव है, तो जहाँ जो आपने मंदिर के बारे में बताया, तो शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के माधवानंद जी महाराज आए थे जहाँ, और स्वामी ज्ञानगिरी जी नंगल वाले मोजोवाल वाले संतों ने महारुद्र यज्ञ और शत चंडी यज्ञ करवाया था, जिसमें मैं आचार्य पद के ऊपर आसीन था 2007 में। तो वो शंकर जी का प्राचीन मंदिर था, खंडर बना हुआ था, और द्वारा उसका नवीनीकरण किया था। माता के मंदिर में हम लोगों को सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। माता का नाम था हरो देवी पत्नी, ऐसा करके हरो देवी है ना, वही है ना भवानीपुर में। तो वहाँ एक राजगृहने से लोग आए थे, चंडीगढ़ में आजकल रहते हैं वो, हरि देवी, हाँ हरि देवी, और राजा लोग थे, उनके परिवार से लोग आए थे चंडीगढ़ से। तो शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ वाले माधवानंद जी उस समय आए थे, तो महारुद्र यज्ञ किया था, सतचंडी यज्ञ हुआ था, शंकर जी के मंदिर का नवीनीकरण किया था। हरि देवी माता के मंदिर में इजाजत नहीं मिली थी हमें, तो उसके बाद हमारा भी इधर आना नहीं हुआ। तो कहने का क्या भाव है कि संतों ने बड़ा प्रयास किया, मोजोवाल वाले संत स्वामी ज्ञानगिरी जी के द्वारा ये सारा आयोजन उस समय हुआ था। शंकराचार्य जी आए थे, बड़े बड़े संत महंत आए थे, महारुद्र यज्ञ हुआ, चंडी यज्ञ हुआ, लाखों रुपए का खर्चा भी आया, सब इलाके का बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा था। तो आज इनके मुख से मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे वयोवृद्ध लोग, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे सनातन अवलंबी के साथ हम सब मिल करके यदि कंधे से कंधा लगा करके हम साथ देंगे सनातन धर्म के उत्थान के लिए, ध्वजा उठाने के लिए, तो ये सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज ऐसे जो महान शख्सियत हमारे में पहुंचे, सोमनाथ जी एनआरआई प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर वाले, तो व्यास मंच से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजा करके इनका जरा स्वागत किया जाए। तो बहुत बहुत महाराज भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी लीला पूर्ण करके स्वाधाम गमन कर गए, कल युग आ गया। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, भीम अर्जुन, कुंती, द्रौपदी सब आकर के शोक सभा लगाते हैं। शोक सभा में जे
पारित हुआ फैसला कि महाराज परीक्षित को राजा बनाओ। परीक्षित राजा बने। पांडु के पुत्र स्वर्ग ग्रहण के लिए चले गए और परीक्षित राजा बने। शिकार के लेने के लिए जंगल में गए। एक कालपुरुष गौ बैल को मार रहा था। परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट पापी क्यों मार रहा है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं, चरणों में आकर के गिर गया, मुझे ऐसे स्थान दे दो जहां मैं जीवन जापन करूं। चरणों में आकर के गिरा, क्षमा याचना मांगी। परीक्षित को दया आ गई। धर्मात्मा राजा था परीक्षित, दयावान था कि दया धर्म का मूल है, पापी मान अभिमान, तुलसी दया न छोड़े, जब तक घट में प्राण। धर्मात्मा राजा परीक्षित कहने लगे, मेरे चरणों में आकर के गिरा, शरणागति हो गए, इसको दंड दूंगा, मारूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। हृदय प्रसीज गया, कहने लगा ठीक है। कहने लगे परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले ठीक है महाराज, हे कलयुग आप ऐसा करो, आपका वास जहां झूठ बोला जाएगा वहां होगा, जहां झूठ बोला जाए वहां तेरा वास होगा, जहां वैश्यवृत्ति होगी वहां वास होगा, द्वित क्रीड़ा जुआ खेला जाएगा वहां वास होगा, मदरा पान जहां होगा वहां हे कली काल तेरा वास होगा। कलयुग ज्यों लगा राजा परीक्षित की मान बढ़ाई करने के वाह भाई वाह राजन, आप जैसा तो धर्मात्मा राजा मैंने सुना नहीं था। आपके दादा परदादा सोना चांदी हीरे मोती के दान करते थे। राजा परीक्षित मान बढ़ाई में आ गए। जे मान बढ़ाई जीव को गिरा देती है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। आज परीक्षित मान बढ़ाई में आ गए। हाँ मैं राजा हूं, मैं भी वर्तमान राजा हूं, देर नहीं लगाई, अरे वचन दे दिया, जाओ आपका सोने में वास होगा। कनिक कनिक पे सो गुना, मादिकता अधिकाई, कोई खाए बोराए कोई पाए बोरा। कनक कंचन सोने को कहते हैं। ये तो खाने वाला गेहूं कनक होता है। एक कंचन कनक, इसके अनेक नाम है सोने के। एक कनक होता है दतूरे का बीज, दतूरा होता है ना, शंकर जी की पूजा में चढ़ता है, उसके बीज को कनक बोलते हैं। उसका बीज कोई खा लेता तो बावरा हो जाता है, इसलिए कनक कनक पे सो गुना, मादकता अधिकाए, कोई खाए बोराए कोई पाए बोराए। सोना ज्यादा पहनता है तो वो भी बावरा हो जाता है, मेरे पास बहुत सोना है, इसलिए सोने में वास दे दिया। कलयुग कहने लगा वास महाराज और कुछ नहीं चाहिए। सूक्ष्म रूप बनाया कलयुग ने। राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किए, उसी मुकुट में बैठ गए, बुद्धि मंद कर दी। प्यास लगी, घोड़ा दड़ाया, शर्म ऋषि की कुटिया में गए, जल मांगा नहीं दिया, शांत समाधि में थे। तर्कश से बाण निकाल करके मरा हुआ सर्प बाण की नोक के ऊपर उठा करके राजा परीक्षित ने शर्म ऋषि के गले में डाल दिया। संत फिर भी समाधि में थे, कुछ नहीं कहा। उनकी तो तार जुड़ी थी परमात्मा से, लेकिन उनका बेटा श्रृंगी ऋषि कौश की नदी में स्नान कर रहे थे, उसने शाप दे दिया और हाथ में कौश की नदी का जल लिया, शाप दे दिया के जो राजा हो करके, जो राजा हो करके साधु ब्राह्मण का अपमान करे, साधु ब्राह्मण का अपमान करे, साधु ब्राह्मण का अपमान करे, साधु ब्राह्मण का अपमान करे। शीरबाद तो दूर रहा, वो अपना काम तमाम करे, वो अपना काम तमाम करे। शाप दे दिया, हाथ में कोश की नदी का जल लिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, 7 दिन तक गाएगा, जैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। शर्म ऋषि को पता चला और संतों के पास आए, समझ याचना मांगी। संत समाधि से बाहर आए, बोले राजन इसमें तेरा दोष नहीं, सब खेल कलयुग का था, इसलिए तेरे पास 7 दिन है। राजा खटबंग के पास तो 2.5 घड़ी थी, 2.5 घड़ी में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज राजा परीक्षित को कहा जाओ इसी समय आप संतों की शरण प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने महल त्याग दिए, अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राज दे दिया, गंगा जी के किनारे पधारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान देने लगे। इतनी देर में सुखदेव जी महाराज आए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी राजा परीक्षित को हरि की कथा सुनाते हैं। ऐसी ऐसी भागवत की कथा सुनाई कि 7वें दिन राजा
परीक्षित का कल्याण होता है। जहां से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। सनक सनंदन संत कुमारों का आदि अवतार, फिर वर्रा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल मुनि अवतार, दत्तात्रेय अवतार, और आगे चल करके जो है भगवान श्री हरि का आदि राज पृथु अवतार, ऋषभ देव अवतार, आदि राज पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मो अवतार, वर्रा अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहनी अवतार, फिर आगे चल करके नरसिंह अवतार, फिर हरि अवतार, फिर आगे चल करके श्री वेद व्यास अवतार और हयग्रीव अवतार, फिर आगे चल करके श्री रामा अवतार, परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। 24 अवतारों की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते और सारी भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। 7वें दिन राजा परीक्षित का कल्याण होता है। तो राजा परीक्षित के शाप तक की पहले दिन की पूर्ण कथा आपने श्रवण की। भगवान आप सबकी झोली भरे आज से मरादे पूरी करे, सनातन धर्म को जागृत आपके मन में करें और आप सब सनातन अवलंबी बने, सनातन धर्मी बने और आने वाली संतान धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाली हो। अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या प्राप्त करें और अच्छी डिग्री प्राप्त करें, अच्छा धन पैकेज कमावें, वो अच्छे धर्म कर्मों के ऊपर लगावें, वो नशे पत्ते में हमारी संतानें ना जावें, हमारे नौजवान साथी बच्चे नशे पत्ते से दूर रहें, धर्म के मार्ग के ऊपर चलें और ऐसी संसदा, ऐसे महापुरुष जो हमारे में आज फिर मैं द्वारा प्रार्थना करूं, श्री सोमनाथ जी NRI प्रेसिडेंट सनातन धर्म मंदिर वाले, ऐसे शख्सियत, ऐसे सनातन अवलंबी, ऐसे धर्म प्रचारक लोगों के साथ जुड़ करके अपने धर्म का प्रचार करें। तो आज की पूर्ण कथा आपने श्रवण की। पहला दिन था, थोड़ा समय में भी शोभा यात्रा में विलंब हो गया, तो पहला दिन था इसलिए थोड़ा 10 मिनट आपके ज्यादा लगे। तो आइए आज की कथा को विश्राम देते हैं। सब खड़े होकर के भगवान श्री हरि की आरती उतारेंगे, उसके बाद भोग लगेगा। सब लोग भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को उसके बाद सब लोग भोजन प्रसाद पा करके जाएंगे। और कल से कथा टाइम से ही 12 बजे का है और 11:15 बजे हमारी कीर्तन मंडली बैठ जाएंगी। हम इधर मंच के ऊपर सही 12 बजे पधारेंगे। तो 12 बजे से 2 बजे, 12 बजे से 3 बजे तक की जो भी कथा का समय रहेगा, वो कथा का समय जो सही समय है 12 से 3 वो ही रहेगा। तो आप सबसे प्रार्थना है समय से आए, कथा कला प्राप्त करें। तो आज की कथा को विश्राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। आइए हम सब आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। मुख्य जजमान आरती के लिए आगे आएंगे, सब बारी बारी से आरती करेंगे। और मैं बेनती करूं कमेटी के जो सदस्य हैं वो आए हुए मेहमानों का स्वागत करें, सम्मान करें, जो भले सम्मान करें। तो उसके बाद आरती होगी, सब भोग लगेगा ठाकुर जी को, सब लोग भोजन प्रसाद पा करके जाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा बोलो हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम
चाम 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 सीता हरे 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 राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता सीता राम 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 राधे चाम 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 सीता सीता राम 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 राधे चाम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 बोलो श्री अवधि रामचंद्र भगवान की। आइए सब बारी बारी से ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। बोलो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। है जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण भज मन, नारायण नारायण हो। नारायण नारायण भज मन, नारायण नारायण हो। नारायण नारायण श्री मन, नारायण नारायण हो। नारायण नारायण श्री मन, नारायण नारायण हो। है शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये ज्ञान गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। है दुख करणी, है दुख हरणी, है दुख करणी, ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। है मंत्र बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मंत्र बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने
आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती कृष्ण भक्ति भक्त शक्ति सिखाने वाला प्रभु की सिखाने वाला कृष्ण भक्ति भक्त शक्ति सिखाने वाला प्रभु की सिखाने वाला प्रभु की सिखाने वाला प्रभु की सिखाने वाला हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही है ध्रुवनारद की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती नारायण नारायण भगवत नारायण नारायण हो नारायण नारायण भगवत नारायण नारायण हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संहारे सारम भुजगसेवारम प्रताप संतम हृदयविंदे भगवने शरणं देवामे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सकालमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवतं केशवं नारायणं विद्याधोदरं वासुदेवं हरे गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे रामजी नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि हरि भोग लगा दो मोदी वृंदावन में हरिदास की जय हो भोग लगा दो 1 मिनट पहले भोग लगा दो पर्दा करता हूँ लायो श्याम जी मेरा भोग गरीब दास लायो श्याम जी मेरा भोग गरीब दास लायो कन्हा जी मैं तू बात कर दे गरीब दास श्याम जी मेरा भोग गरीब दास भोग गरीब दाई विनती गरीब दी 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 लायो कन्हा जी मेरा भोग गरीब दास लायो श्याम जी मेरा भोग गरीब दास ऐसा भोग लगायो मेरे श्याम जी ऐसा भोग लगायो मेरे श्याम जी ऐसा भोग लगायो घने श्याम जी ऐसा भोग लगायो घने श्याम जी लगायो श्याम जी मेरा भोग गरीब दास लाया श्याम ने मेरा भोग गरीब दास दया कथा दे कथा भोग गरीब मंत्र पुष्पांजलि करवा दो ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि द्रवाणि प्रत्यमान्यासन्ना ते हराकं महिमाना साचन्त पूर्वे साध्या साक्षि देवनाना स्कन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलि मेलतं विहार परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षावत् शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वाभं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदिषु शांतिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पुण्यमिदं पुण्यमिदं पुण्यात् पुण्यमादुच्यते पुण्यस्यात् पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। श्री राधे राधे। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋਮਨਾਥ ਔਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕरें। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਕਜ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ। रजिंदर प्रसाद जी, नूरी जी, आजाद जी लुधियाने तो रामपुरी जी नाम गाँव पुरी साहब आ गए जी 1100 जी का भी सानू बहुत सारा दान आया। पटवारी स्वीट शॉप बहराम, पटवारी स्वीट शॉप बहराम बंगा, उन्होंने सानू काफ़ी सहयोग है अज के आयोजन के विच। उन्होंने सन्मान चिन्ह जिहड़ा अजय कुमार राणा जी लैण। इंट्रोडक्शन करायो यहाँ पे दसना है आप को पैरिया बुलाओ पैरिया आ जा भाई आ जा